जब ईश्वर स्वयं तुम्हें जगाने आए, ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य और जीवन का रूपांतरण। एक भूमिका हार में छिपा मार्ग। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर जीत के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली मार्ग कहां से शुरू होता है? अक्सर जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, वही वह क्षण होता है जब आनंद का मार्ग दिखाई देता है। यह वह मोड़ है जहां अहंकार विदा होता है और समर्पण का जन्म होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अर्थ, धन और काम, कामनाएं दो ऐसी नदियां हैं जो अगर बेलगाम हो जाएं तो व्यक्ति को नष्ट कर देती हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इन्हें धर्म और मोक्ष की सीमा में बांधा। जब आप अपने धन को धर्म के मार्ग पर खर्च करते हैं और अपनी इच्छाओं को मोक्ष की दिशा में मोड़ देते हैं, तब आपकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत होती है एक विशेष समय से, जिसे दुनिया ब्रह्मा मुहूर्त कहती है। दो वह रहस्यमय पुकार। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? रात गहरी है, पूरा घर सन्नाटे में डूबा है, कहीं कोई अलार्म नहीं बजा, किसी ने आपको झकझोरा नहीं, फिर भी अचानक आपकी आंखें खुल जाती हैं। घड़ी की सुइयां 3:30 से 5:30 के बीच होती हैं। मन एकदम खाली होता है और एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है। इसे संयोग मत मानिए। यह कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। यह ब्रह्मांड का वह संकेत है जिसे केवल महापुण्यवान आत्माएं ही समझ पाती हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके कान में धीरे से कह रही है, उठो, अब तुम्हारा समय आ गया है। यह ईश्वर का वह सीधा आमंत्रण है जिसे हम अक्सर नींद के आलस्य में ठुकरा देते हैं। 3 ब्रह्मा मुहूर्त का विज्ञान और अध्यात्म। ब्रह्मा मुहूर्त यानी वह क्षण जब स्वयं ब्रह्मा या सृष्टि का चेतन तत्व जागृत होता है। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का यह समय प्रकृति का ध्यान काल है। इस समय वातावरण में प्राण वायु, ऑक्सीजन सबसे शुद्ध और प्राण शक्ति, वाइटल एनर्जी सबसे अधिक सक्रिय होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत सुंदर बात कही है, प्रत्युषे ब्रह्मा मुहूर्त जागृत सद्गुण प्रवर्तते। इसका अर्थ है कि इस समय जागने वाले व्यक्ति के भीतर सद्गुण का प्रवाह बढ़ जाता है। सद्गुण यानी वह ऊर्जा जो आपके भीतर शांति, पवित्रता और विवेक को जन्म देती है। जब दुनिया सो रही होती है, तब प्रकृति अपने खजाने खोलकर बैठी होती है उन लोगों के लिए जो उसे ग्रहण करने को तैयार हैं। 4 आत्मा और परमात्मा की निकटता। सोचिए, उस समय आपकी नींद क्यों टूटती है? शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति के पिछले जन्मों के पुण्य, उसकी साधना या उसकी भक्ति का फल पकने लगता है, तो सांसारिक नींद के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। आपकी आत्मा उस उच्च चेतना से जुड़ने के लिए छटपटाती है। यही वह समय है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी सबसे कम रह जाती है। इस समय ब्रह्मांड की तरंगें सबसे शांत होती हैं, जिससे आपकी प्रार्थनाएं सीधे उस परम सत्ता तक पहुंचती हैं। यदि आपकी आंखें इस समय बार बार खुल रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब सामान्य नहीं रही। आप एक साधक बनने की राह पर हैं। ईश्वर स्वयं आपको उस दिव्य स्वर को सुनने के लिए तैयार कर रहे हैं। 5 ऊर्जा का जागरण और जीवन में परिवर्तन। ब्रह्मा मुहूर्त में बोले गए शब्द साधारण शब्द नहीं होते, वे मंत्र बन जाते हैं। जब आप इस समय उठकर केवल राधे राधे, राम राम या नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, तो वे ध्वनियां पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हैं। आपके घर की नकारात्मकता उसी क्षण नष्ट होने लगती है। जो व्यक्ति इस नियम को 1 वर्ष तक निभा लेता है, वह अपने जीवन में असंभव को संभव होते देखता है। उसका चेहरा चमकने लगता है,
मन की उलझनें शांत हो जाती हैं और निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाती है। यह समय केवल योगियों या संतों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भाग्य की रेखाओं को खुद लिखना चाहता है। इस समय की गई छोटी सी साधना भी दिन के अन्य समय की गई घंटों की साधना से 100 गुना अधिक फलदायी होती है। 6. ईश्वर का निमंत्रण चूकिए मत। अक्सर हम गलती क्या करते हैं? आंख खुलती तो है, लेकिन हम फिर से चादर ओढ़कर सो जाते हैं। संतों ने कहा है कि उस समय ईश्वर आपके द्वार पर खड़े होते हैं और आप सो रहे होते हैं। आपने उस क्षण को खो दिया जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता था। अगली बार जब आपकी आंख खुले तो उठिए। बिस्तर पर ही सही, पर बैठ जाइए। 2 मिनट गहरी सांस लीजिए। फोन को हाथ मत लगाइए, दुनिया की बातें मत सोचिए। बस अपने भीतर झांकिए। महसूस कीजिए कि वह हवा अलग है, वह सन्नाटा कुछ कह रहा है। एक दिया जलाए या बस मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको इस योग्य समझा कि आपको जगाया। यह ईश्वर का सीधा संदेश है, समय कम है मेरे बच्चे, जाग जाओ। 7. संकल्प और समापन। ब्रह्मा मुहूर्त में जागना कोई नियम नहीं, एक आशीर्वाद है। आज से एक छोटा सा संकल्प लें। यदि आपकी नींद इस समय खुलती है तो इसे आलस्य में न गवाएं। पहले दिन शायद आपको थकान लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर इस दिव्य ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा लेगा। जब आप ब्रह्मांड की लय रिदम के साथ चलने लगते हैं तो उन्नति के मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। आपकी सोच निर्मल होगी और हृदय भक्ति से भर जाएगा। याद रखिए, जो ब्रह्मा मुहूर्त में जागता है वह वास्तव में अपने सोए हुए भाग्य को जगा देता है। अगली बार जब 3:30 से 5:30 के बीच आपकी चेतना जागे तो मुस्कुराइए और कहिए, हे प्रभु, मैं तैयार हूँ, क्योंकि वही वह पल है जब आप अपने कर्म, अपने भाग्य और अपनी आत्मा का नवनिर्माण कर सकते हैं। राधे राधे। हर हर महादेव। जब सब रास्ते बंद हो गए। माधव एक सफल व्यवसायी था जिसके पास शहर की सबसे बड़ी गाड़ियां और ऊंचे संपर्क थे। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि एक के बाद एक उसके सारे निवेश डूब गए। जिस अर्थ, धन और काम, इच्छाओं को उसने अपना जीवन मान लिया था, वही उसे नष्ट करने पर उतारू हो गए। लोग उसे हारा हुआ कहने लगे। एक रात माधव एक पुराने खंडहरनुमा घर की छत पर बैठा था। उसे लगा कि अब अंत आ गया है। लेकिन शास्त्रों की वह बात सच होने वाली थी कि जब तुम पूरी तरह हार जाते हो तभी आनंद का वास्तविक मार्ग खुलता है। 2. वह अनजानी दस्तक। माधव गहरी निराशा में सो गया, लेकिन रात के तीसरे पहर करीब 3:45 उसकी आंख अचानक खुल गई। न कोई शोर था, न कोई अलार्म। चारों तरफ एक ऐसी खामोशी थी जो डराती नहीं बल्कि कुछ कहती थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी लहर उसके कानों से गुजरी हो। माधव, उठो। दुनिया की नजरों में तुम हार चुके हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम्हारा समय अब शुरू हुआ है। माधव को लगा यह महज एक ख्याल है, पर उसके भीतर एक अजीब सी तड़प उठी। 3. ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्यमयी द्वार। उसे याद आया कि उसके दादाजी कहा करते थे कि सूर्योदय से पहले का यह समय ब्रह्मा मुहूर्त है। यह वह घड़ी है जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। माधव ने गौर किया कि इस समय हवा में एक अलग ही सुगंध थी। शास्त्र कहते हैं कि यह वह समय है जब सद्गुण अपने चरम पर होता है। हवाएं शुद्ध होती हैं और स्वयं ईश्वर अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं। जो इस समय जाग जाता है उसकी आत्मा का सीधा संबंध उस दिव्य सत्ता से जुड़ जाता है। 4. आत्मा का संवाद।
माधव ने देखा कि पूरा संसार गहरी नींद में है, पर वह जाग रहा है। उसे समझ आया कि यह उसकी पिछली किसी साधना का फल है कि उसकी आत्मा इस उच्च चेतना से जुड़ना चाहती है। उसने महसूस किया कि अर्थ और काम की सीमाएं अब उसे परेशान नहीं कर रही थीं। उसने पहली बार शांति से बैठकर गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि परमात्मा और उसके बीच की दूरी अब खत्म हो रही है। भगवान कृष्ण ने भी तो कहा है कि इस समय जो जागता है उसके विचार निर्मल हो जाते हैं और वह दिव्य स्वर सुनने के योग्य बन जाता है। 5 शब्दों की शक्ति और ऊर्जा। बिस्तर पर बैठे बैठे ही माधव ने धीरे से कहा, हे प्रभु, मैं आपका हूँ। उन चंद शब्दों ने सन्नाटे में एक कंपन पैदा कर दिया। उसे लगा कि उसके भीतर की नकारात्मकता, उसका डर और उसकी हार की ग्लानि धीरे धीरे बाहर निकल रही है। ब्रह्मा मुहूर्त में बोले गए शब्द सीधे ब्रह्मांड में गूंजते हैं। धीरे धीरे माधव का नियम बन गया। वह रोज उसी समय जागता, थोड़ा ध्यान करता और नाम जाप करता। जो व्यक्ति इस समय उठकर हर हर महादेव या राधे राधे कह देता है, उसके जीवन का अंधकार अपने आप छंटने लगता है। 6 जब ईश्वर ने हाथ थामा। महीने बीतते गए। माधव के पास अब भी बहुत धन नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई थी। उसके निर्णय अब सटीक होने लगे थे। उसे नए अवसर मिलने लगे। उसे समझ आया कि जिसे वह हार समझ रहा था, वह दरअसल ईश्वर का निमंत्रण था। प्रभु उसे बुला रहे थे, उठो मेरे बच्चे, समय बहुत कम है, इसे व्यर्थ की चिंता में मत गवाओ। यदि उस दिन माधव आंख खुलने के बाद फिर सो जाता, तो वह शायद कभी उस आनंद को नहीं जान पाता। 7 संकल्प का फल। आज माधव फिर से सफल है, लेकिन इस बार उसकी सफलता धर्म और मोक्ष की नींव पर टिकी है। वह अब अलार्म से नहीं, बल्कि उस दैवी संकेत से जागता है। उसने जान लिया है कि जो ब्रह्मा मुहूर्त में जागता है, वह वास्तव में अपने भाग्य को जगा देता है। निष्कर्ष। दोस्त, यदि आपकी आंख भी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच खुलती है, तो इसे साधारण नींद का टूटना मत समझिए। समझिए कि ईश्वर ने आपकी आत्मा को पुकारा है। बिस्तर मत छोड़िए, बस 2 मिनट बैठकर उनका नाम लीजिए। देखिए कैसे आपकी हार एक अनंत आनंद के मार्ग में बदल जाएगी। क्योंकि जब ईश्वर जगाते हैं, तो वह केवल आपको नहीं, आपकी किस्मत को भी जगा रहे होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे आपके लिए और वीडियो लाते रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।